आज अश्विन पूर्णिमा है, जिसे शरद पूर्णिमा भी कहते हैं और इसे कोजागरा पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी दिन माता महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। माता महालक्ष्मी समुद्र मंथन से निकली थी और भगवान विष्णु से विवाह किया था। सृष्टि के संचार में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। माता ने सभी को धन धान्य की प्राप्ति कराई थी, सभी देवी देवताओं को और असुरों को, मनुष्यों को धन प्रदान किया था, सोना, चांदी, रत्न और भी बहुत सारे चीज़ों से। इस दिन माँ कृष्ण ने महारास किया था और जिस दिन 16 कलाओं से संपूर्ण चंद्रमा होता है और उन्होंने अमृत खीर की वर्षा की थी। इस पूर्णिमा को चंद्रमा 16 कला संपन्न होता है, तो उसने खीर की वर्षा की थी। महाराज जब कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण, उनसे प्रसन्न होकर के। तो ऐसे में हम आपको बता रहे हैं मुहूर्त क्या है, पूजा कैसे करते हैं और खीर कैसे बनाई जाती है, क्या क्या फ़ायदे हैं, हर एक चीज़, संपूर्ण पूजा विधि। तो शरद पूर्णिमा का जो आज मुहूर्त है 12:30 बजे दोपहर से शुरू हो रही है, 7 तारीख तक सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक रहेगी। शरद पूर्णिमा में खीर रखने का अवधान है। आप खीर रख सकते हैं और माता महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो माता महालक्ष्मी की पूजा करने के लिए आपको 11:15 बजे से पहले खीर बना के रख लें और सुबह 4:30 बजे तक आप खीर को बाहर मिट्टी के बर्तन में, चांदी के बर्तन में रख सकते हैं। कोई धातु नहीं लगनी चाहिए और अमृत वर्षा होगी और उसके बाद फिर उसको 4:30 बजे ही सूरज निकलने से पहले माता महालक्ष्मी को चढ़ा करके, सभी देवी देवताओं को चढ़ा करके भोग लगा लें। रात में ही चंद्रमा की जो अमृत वर्षा होती है चांदनी रात में होती है, 12 बजे के आसपास, जब चंद्रमा पूर्ण उच्च पे होते हैं। और ऐसे में आज माता महालक्ष्मी भ्रमण करती हैं जगत पे और घर की साफ सफाई होनी चाहिए, घर का वातावरण शुद्ध होना चाहिए। माता को सुगंधित द्रव्य समर्पित कर सकते हैं, धूप जला सकते हैं। माता को चंदन की धूप बहुत पसंद है, माता को गुलाब, माता को रात रानी, माता को चमेली, ये सब बहुत पसंद है। आप इन्हें समर्पित कर सकते हैं। आज चांदी की कटोरी में खीर रखी जाएगी, यानी कि 11:15 बजे से लेकर के सुबह 4:30 बजे के बीच में खीर रखने का समय होगा। सूर्य की किरण निकलने से पहले आप उसे उतार लें और नहा धो करके माता महालक्ष्मी को भोग लगा करके और स्वयं उसका सेवन कर लें। शरद पूर्णिमा की जो महत्वता है वो है ये है कि आज माँ स्वयं धरती पे विचरण करती हैं, वो पृथ्वी पर आती हैं, एक ऋतु परिवर्तन होती है। आज शरद पूर्णिमा से ऋतु परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, धरती को शीतलता प्राप्त होती है और धरती शांत होने लगती है और ये वक्त बहुत ही उत्तम होता है माता की पूजा करने के लिए। और इसके बाद फिर सारे त्यौहार चल ही रहे हैं और ये देवी का दिन होता है और नवरात्रि पूरी होती है। नवरात्र में माता महादुर्गा, माता महापार्वती 15 दिनों के लिए विचरण करती हैं धरती पर और पूर्णिमा को माता महालक्ष्मी स्वयं आ जाती हैं, जिसे कमला भी कहा गया है। जिनको तंत्र और साधना का ज्ञान है तो उन्हें पता होगा कि सबसे ऊपर, जैसे नवरात्रि में सबसे ऊपर सिद्धिदात्री 9वां दिन होता है, उसके बाद माता महादुर्गा यानी अपराजिता, जया, विजया का होता है। वैसे ही शरद पूर्णिमा को लोग विसर्जन भी करते हैं माता की मूर्ति। और शरद पूर्णिमा को संपूर्ण सृष्टि आपको आशीर्वाद देती है। माता महालक्ष्मी स्वयं आ जाती हैं। चंद्रोदय का जो समय होगा वो 5:30 बजे के आसपास होगा। आज पूरी रात चंद्रमा रहेगा, सबसे शुभ चंद्रमा माना गया है। इस दिन चंद्रमा 16 कला संपन्न होता है। जो आज की पूजा है
अगर आप व्रत रख रहे हैं तो किसी पवित्र नदी में नहा लें, नहीं तो फिर घर के पानी में गंगा जल मिला करके स्नान कर लें, सूर्य को अर्घ दें, व्रत का संकल्प करें। शाम में भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी का पूजा का विधान है, उनकी कथा सुने। आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं और साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इस व्रत में कोई भी अन्न सेवन ना करें, फलाहार लें। रात में चांद को पूजा करके उन्हें अर्घ समर्पित करें। चांद को रोशनी के नीचे रात भर खीर बना करके छोड़ दें। सुबह अपना व्रत खोलें इसी खीर से। शरद पूर्णिमा पे माता महालक्ष्मी की पूजा का विशेष विधान है। मंत्र आपको बता रहा हूँ। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीं श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीं श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का कम से कम 11 माला जाप कीजिए। 108 जाप करेंगे सर्वोत्तम होगा। ओम श्रीम ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करके माता को भोग लगाएं खीर का। फिर इसी खीर को चांद की रोशनी में रख दें। शरद पूर्णिमा का मंत्र है ओम श्रीम ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। और माता का गायत्री मंत्र है ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आप लक्ष्मी जी को चंदन, अक्षत, धूप, दीप, कलश, रोली, फूल, कलश रखने के बाद अनाज, दही, शहद, गंगा जल, सिक्के, मौली, आम का पत्ता, नारियल ये समर्पित करें और खीर का भोग लगा करके फिर इसे चंद्र की रोशनी में रखें। माता महालक्ष्मी को पहले भोग लगाएं, फिर इसे चंद्र की रोशनी में रखें। ध्यान करें कि माता महालक्ष्मी चंद्र से उतर करके आपके जीवन में स्वयं वास कर रही हैं। माता की पूजा करते वक्त धूप जलाएं, दीप जलाएं और भगवान विष्णु की पूजा करें, माता महालक्ष्मी की पूजा करें। चंद्रमा को अर्घ दें, उसमें पुष्प डाल करके ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः का जाप करें। इस दिन चंद्रमा का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान शिव को अक्षत, दूध, जल या पंचामृत ज़रूर चढ़ाएं।